Hello friends, this is Nardev Budwal. Welcome back to my channel Narujata Blog. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 का जबरदस्त मॉडल यानी कि क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट वर्सेस फेयरलेस वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इन दोनों ही वेरिएंट की प्राइसिंग आप यहां पे चेकआउट कीजिएगा। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो दोनों ही वेरिएंट जो है 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में यहाँ पे सब कुछ एज इट इज दिया गया है। फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और LED डे टाइम रनिंग लाइट, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर। लेकिन यहाँ पे LED ट्विन फॉग लाइट नहीं दिया गया है, जबकि फेयरलेस मॉडल में आपको यहाँ पे मिलता है सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, LED डे टाइम रनिंग लाइट, LED हेडलैम्प यूनिट, लेकिन ट्विन फॉग लाइट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि मेन डिफरेंसेस है। बाकी सारे फीचर्स एज इट इज़ है, जैसे कि फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश दोनों ही में मिलते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। 16 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील दोनों ही में आपको मिलने वाले हैं। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको दिया गया है और साथ ही आपको ORBM टाटा हैरियर की तरह ही दिया गया है। LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में साइड में आपको यहाँ पे दिया गया है। कैमरा 360 डिग्री कैमरा मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है नॉर्मल वाइपर दिया गया है क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में। ड्यूल टोन रूफ रेल एंड इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन भी दिया गया है, जबकि फेयरलेस मॉडल में आपको साइड प्रोफाइल में चारों ओर बॉडी क्लैडिंग एज इट इज दिया गया है। 16 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील भी दिया गया है और यहाँ पे ORBM आपको पियानो ब्लैक फिनिश LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया है और साइड में कैमरा भी दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा मिल जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है। दोस्तों साथ ही इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर नहीं किया गया है। ड्यूल टोन रूफ रेल जरूर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट के रियर प्रोफाइल की। देखने पे तो आपको दोनों ही वेरिएंट का जो रियर प्रोफाइल है एज इट इज देखने को मिलेगा, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो शार्क फिन एंटीना इंटीग्रेटेड स्पॉइलर ड्यूल टोन में और रियर वाइपर आपको यहाँ पे हिडन दिया गया है। और इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर नहीं दिया गया है, जो कि एक मेन डिफरेंस है। कनेक्टिंग LED टेल लैम्प यूनिट लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है, दोनों ही में दिया गया है। और टाटा का लोगो के ठीक नीचे यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। नेक्सॉन की ब्रांडिंग दिया गया है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए, ड्यूल टोन रियर बम्पर। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा नेक्सॉन फेयरलेस मॉडल में शार्क फिन एंटीना भी आता है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी आता है और यहाँ पे दिया गया है हिडन वाइपर और यहाँ पे डिफॉगर दिया गया है इस वेरिएंट में, जो कि मेन डिफरेंसेस है। कनेक्टिंग LED टेल लाइट दोनों ही में मिलते हैं। बीच में टाटा का लोगो दिया गया है और उसके नीचे आपको दिया गया है रिवर्स पार्किंग कैमरा, नेक्सॉन की ब्रांडिंग दोनों ही में एज इट इज मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर बम्पर आपको यहाँ पे दिया गया है ड्यूल टोन में। नंबर प्लेट की दोनों ही में आपको स्किड प्लेट मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में इंटीरियर की कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह का इसका ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन और लेदर टच दिया गया है डोर पे, जो कि प्रीमियमनेस को दर्शाता है। और यहाँ पे व्हाइट फिनिश दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है ग्रैब हैंडल पे यहाँ पे कुछ इस तरह, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORBM दिया गया है। नीचे 1 लीटर का बोटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, थोड़ी सी जगह, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि डोर्स में जो भी कंपोनेंट दिया गया है एज इट इज मिलने वाले हैं दोनों ही वेरिएंट में। और डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह रहने वाला है। क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में डिफरेंशिएट का यहाँ पे लेदर टच दिया गया है और 4 टोन में डैशबोर्ड लेआउट मिलने वाला है। क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और कुछ इस तरह का फैब्रिक का पोस्टरी दिया गया है, काफी कंफर्टेबल 2 टोन में दिया गया है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं और वाइट यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिया गया है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है जो कि मेन डिफरेंसेस है। चलिए अब बात करते हैं फियरलेस मॉडल की। इसमें आपको कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, फ्रंट डोर पे बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे फिनिशिंग अलग अलग दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है ग्रैब हैंडल पे और यहाँ पे दिया गया है ब्लैक लेदर टच कुछ इस तरह। 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। स्पीकर आपको 4 एंड ट्विटर भी 4 मिलने वाले हैं, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। डैशबोर्ड लेआउट 4 टोन में दिया गया है, डिफरेंट शेड में दिया गया है इस वेरिएंट में। और इस वेरिएंट में भी आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कुछ इस तरह का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, कुछ इस तरह एलिमेंट। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर नहीं किया गया इस वेरिएंट में। वहीं क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में सेंटर कंसोल में सबसे बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें आर्म रेस्ट नहीं दिया गया है, 2 कप होल्डर दिया गया है, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक और 2 कप होल्डर, 3 ड्राइव मोड्स, 7 स्पीड DCT बिल्कुल एज इट इज़ मिलने वाला है। केवल यहाँ पे आर्म रेस्ट का ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ दिए गए हैं। दोनों ही में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टच पैनल में कुछ इस तरह फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। बूट ओपनर का बटन यहाँ पे मिलता है, कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस रहने वाला है। और डैशबोर्ड पे आपको क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में कुछ इस तरह का इंसर्ट्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। स्लीक डिज़ाइन के AC वेंट, कार्बन फाइबर टच, सैटिन सिल्वर फिनिश और ब्लैक फिनिश। और इसके अलावा पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दोनों ही वेरिएंट में मिलते हैं। 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। लेकिन क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7 इंच का डिजिटल मिलने वाला है कुछ इस तरह, जिसमें बीच में लार्ज MID दिया गया है और सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली मिल जाती है। फ्लैट बॉटम 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है लेदर रैप में, और जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन और इल्यूमिनेटेड होता हुआ टाटा का लोगो देखने को मिलता है। क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में ग्लोब बॉक्स आपको कुछ इस तरह, कूल्ड ग्लोब बॉक्स, टैबलेट ट्रे इसमें नहीं दिया गया है, काफ़ी लार्ज ग्लोब बॉक्स दिया गया है। और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में आपको LED कैबिन लाइट दिया गया है, इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पैसेंजर एयरबैग को आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRBM, ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं फियरलेस मॉडल के सेंटर कंसोल की। सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे रहने वाला है। आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके नीचे स्टोरेजेस मिलने वाले हैं, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग देखने को मिलता है, 3 ड्राइव मोड्स एंड 7 स्पीड DCT सेम मिलते हैं आपको एज इट इज। और उसके आगे स्टोरेजेस दिए गए हैं। टच पैनल में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एज इट इज दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फियरलेस मॉडल में कुछ इस तरह का लेदर टच दिया गया डैशबोर्ड पे और कार्बन टच दिया गया स्लीक डिजाइन में, AC वेंट, सिल्वर फिनिश और यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दोनों ही में मिलते हैं। 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पे दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 10.25 इंच का दिया गया है आपको फियरलेस मॉडल में, जो कि क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में 7 इंच का मिलता है। क्रिएटिव प्लस एस एंड फियरलेस में दोनों ही में आपको पैडल शिफ्टर दिया गया है कुछ इस तरह। दोनों ही में आपको फ्लैट बॉटम 2 स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं। ग्लोब बॉक्स की अगर हम बात करें तो फियरलेस में आपको टैबलेट ट्रे दिया गया है, कूल्ड ग्लोब बॉक्स दिया गया है, इल्यूमिनेटेड, यही डिफरेंस रहने वाला है दोनों ही में। दोनों ही वेरिएंट में को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में LED कैबिन लाइट भी दिया गया है और साथ में पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन SOS का फंक्शन दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर नहीं किया गया है फियरलेस में, जो कि क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में दिया गया है। और डे नाइट IRBM ऑटो डिमिंग दोनों ही में मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर आपको दोनों ही में मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट के रियर कैबिन कंफर्ट की। कुछ इस तरह का रहने वाला है, फ्रंट डोर की तरह ही वाइट यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है ग्रैब हैंडल पे, बॉडी कलर लेदर टच दिया गया है डोर पे, काफ़ी ज़बरदस्त इंसर्ट्स, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। डोर लॉक पे आपको क्रोम फिनिश दिया गया है और यहाँ पे आपको स्पीकर दिया गया है और 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह और ट्विटर की प्लेसमेंट। और रियर कैबिन कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों, काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। सबसे बड़ा डिफरेंस इस वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अंदर
यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट दिया गया है जिसका कंट्रोल फ्रंट में है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह दिखता है। आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है। कोट हुक भी दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं फियरलेस मॉडल के रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं रियर डोर। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है डोर पे और लेदर टच दिया गया है ब्लैक फिनिश में। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। क्रोम फिनिश दिया गया है डोर हैंडल पे और 1 लीटर का बॉटल, थोड़ी सी जगह स्पीकर और ट्विटर दिया गया है। कुछ इस तरह का यहाँ पे रियर कैबिन दिया गया है। 60-40 स्प्लिट होता है रियर सीट और यहाँ पे दिया गया है आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और पार्सल ट्रे दिया गया है। कुछ इस तरह का इंसर्ट्स दिए गए हैं। फियरलेस में आपको 60-40 स्प्लिट होता है रियर सीट दिया गया, जो कि क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और दोनों ही वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट दिया गया जिसका कंट्रोल आगे है दोस्तों। और फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है फियरलेस में, जो कि क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में नहीं दिया गया। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो फियरलेस मॉडल का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। और इसके अलावा चारों ओर नज़र घुमाए तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है ड्राइवर सीट को छोड़कर। फियरलेस मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर नहीं किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो दोनों ही वेरिएंट के बूट ओपन करके बताता हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके क्या डिफरेंस मेन रहने वाला है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दोनों ही में ऑफर किया गया है और साथ ही पार्सल ट्रे दोनों ही में दिया गया है। और इसके अलावा बूट लैंप लेफ्ट साइड दोनों ही में दिया गया है। कोट हुक भी दोनों ही में दिया गया है। इसके अलावा दोनों ही में आपको 16 इंच के स्टील व्हील दिया गया है स्पेयर व्हील के रूप में टूल किट के साथ। मेन डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है। 60-40 का ऑप्शन नहीं दिया गया इस वेरिएंट में, जबकि फियरलेस मॉडल में यहाँ पे 60-40 रियर सीट स्प्लिट होता है आपको दिया गया है। सारे फीचर्स एज इट इज है जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3 सीट बेल्ट ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, ऑटो डिमिंग डे नाइट, IRBM, प्रिटेशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, फॉलो मी होम हेडलैम्प यूनिट जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोटोन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 120 PS की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। तकरीबन 17 kmpl की माइलेज आपको मिल जाती है जो कि कंपनी क्लेम करती है। ये थी दोस्तों फेसलिफ्ट नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस वर्सेस फियरलेस। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज़, रिव्यूज़, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।